हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए ईबीएस का एक न्यू सेट लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों ये सेट 2012 का है। तो चलिए दोस्तों, ये सेट को सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग ये सेट ईबीएस का पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों का सीटेट फरवरी 2026 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आज ईबीएस का 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोगों का 15 में कितना सही होता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाता है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाता है। यानी कि दोस्तों, कोई एक ही खेत में जो है बार बार एक ही प्रकार के फसल उगाया जाएगा तो वहाँ का जो ज़मीन है वो जो है दोस्तों बंजर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्ट सूचनाएं। तो फर्स्ट में है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। तो यहाँ पर लेह और लद्दाख में जो लकड़ी की ढालू छतें नहीं बना होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लेह और लद्दाख के मकान में जो है नीचे की यानी कि दो मंजिल होता है, एक ऊपर वाला रहता है, एक नीचे वाला। ऊपर वाला में जो है दोस्तों यानी कि लोग रहते हैं, और नीचे वाला जो मकान होता है उसमें जानवर और उपयोग किए जाने वाला जो सामान है वो रखा जाता है। उसमें जो है कोई भी खिड़की नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। तो ये तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पर मोटी दीवारें होता है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन में है, लकड़ी के फर्श। वहाँ का जो ज़मीन के ऊपर में फर्श जैसा रहता है वह लकड़ी का बना होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ए गलत हो गया तो ये चल गया, ये चल गया, यानी कि 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन में टिक इसलिए लगा हुआ है कि क्योंकि मैंने इससे पहले आप खुद से मैंने प्रैक्टिस सीट लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसीलिए सब में जो है ऑप्शन का टिक लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो पहला ऑप्शन में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। यानी कि तरुण भारत संघ जो है दोस्तों पुराने झीलों को जो है पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यदि दोस्तों उससे पहले आप लोगों को यदि चीज़ें अच्छी से समझ आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाला वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। यानी कि बोल रहा है कि डैश बच्चों के विकास के आकार देने में वातावरण में सभी में से कौन कौन शामिल है। तो पहला हो गया दोस्तों पौष्टिकता, गुणवत्ता। दूसरा शारीरिक गठन। तीसरा सांस्कृतिक। और चौथा हो गया शिक्षा की गुणवत्ता। तो इनमें जो है शामिल होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शारीरिक गठन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पाश्चात्य में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देता है। पूर्ण बलन तो ये स्किनर ने दिया था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विभिन्नता। यहाँ पर व्यक्तित्व विभिन्नता का कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में शिक्षित स्व स्व सत्ता, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन का उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक है। मतलब बोल रहा है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान का प्रदर्शित किया गया था, कहते इसका उपयोग मतलब इसका क्या उद्देश्य था। तो इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त। तो पहला ऑप्शन में है अभिभावकों को संतुष्ट करना।
तो ये अभिभावकों को तो संतुष्ट करना नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यालयों को प्रशिक्षित करना, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है। और विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये भी नहीं होगा। इसमें बोला कि सर्वाधिक उपयुक्त, तो सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब शिक्षार्थी के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कांसा यानी कि ब्राज के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडे के जिले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन को चुनिए। तो पहला ऑप्शन में कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है, कांसा तांबा तथा जस्ता यानी कि जिंक का मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो उपयोग था दोस्तों, ये गोलकुंडे जिले में जो है मिली तोप में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 68 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ा मिसिंग है, तो इस प्रश्न को इसीलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसीलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन में मॉडलिंग, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभिसारी चिंतन और चौथा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ही बिंदु पर स्थिर रहते हैं, और ये अपसारी चिंतन अनेकों बिंदु पर जाते हैं, यानी कि अनेक प्रकार का इससे जो है मतलब समझ आता है। तो इसीलिए अभिसारी चिंतन जो है बिल्कुल सही होगा। और ये अभिसारी और अपसारी चिंतन में जो है दोस्तों, अभिसारी चिंतन को ही अच्छा माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अल्बर्नी से। अल्बर्नी जिस देश से आया था उसका नाम, तो इसका नाम जो था उज्बेकिस्तान था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है नेपेंथिस से। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाते हैं। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो हमारे देश यानी कि भारत में जो है दोस्तों ये पौधा मेघालय में पाया जाता है। और दोस्तों ये नेपेंथिस घटवर्णी से सीटेट में बार बार यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नेपेंथिस से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और यदि दोस्तों नेपेंथिस घटवर्णी से, इसी का दूसरा नाम दोस्तों घटवर्णी भी है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो पहला है कोयल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा पैराफिन मोम और चौथा ग्रीस। यानी कि पेट्रोल, पैराफिन मोम और ग्रीस जो है दोस्तों, ये तीनों एक समान है और कोयला इससे भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है इधर दिया हुआ है, तो इसको जो है यहाँ से देखना पड़ेगा। तो मधुमक्खी पालन करने का जो दोस्तों सबसे अच्छा समय है वह है अक्टूबर से दिसंबर। आप लोगों को पता भी होगा, जनवरी से मार्च ये गलत हो जाएगा, जुलाई से दिसंबर ये भी गलत हो जाएगा, अप्रैल से जून ये भी गलत हो जाएगा। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जो है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है और अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो पहला ऑप्शन में है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, दूसरा मनोरंजन के द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो इसको जो है दोस्तों समूह चर्चा, समूह परियोजना मतलब सभी प्रकार का जो है गतिविधि में शामिल रखती है। तो ये जो है दोस्तों सामाजिक गतिविधि के रूप में इसको सिखा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आज का लास्ट और 15वां प्रश्न करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने 15 1 नंबर से लेकर के 15 तक में आप लोगों ने कितना सही किया है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो इसमें जो है दोस्तों ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि विशेष कक्षा में हैं, मतलब इसको विशेष आवश्यकता जो सभी प्रकार की आवश्यकता उपलब्ध है, और दूसरे बच्चे जो है विकलांग, उसको मतलब सभी व्यवस्था जो है उसको उपयुक्त नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इसको जो है दोस्तों समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी बच्चे, जो बच्चे विशेष बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, यानी कि विकलांग मतलब जो सभी बच्चे जो है एक समान रखा जाएगा, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों आज आपने 15 में से कितना क्वेश्चन सही किया है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं एक ईवीएस का नया सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।